नमस्कार दोस्तों राजनीति का पारा गर्म है और तलाश हो रही है कांग्रेस के सबसे बड़े गद्दार की। तो शाम से कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी जी गुस्से में हैं। कह रहे हैं कि लोग उनका नाम ले रहे हैं कि उन्होंने वोट रद्द करवाया है। कांग्रेस में तो घमासान ही मचा हुआ है और किसी एक बड़े कांग्रेसी की विदाई तय है और वो विदाई किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। और आज हम राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के गद्दार पर चर्चा करेंगे और वो भी पूरे विस्तार से। अगर बात किरण चौधरी की जाए तो उनकी गर्मी का एक सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि एक वोट रद्द करवाने के आरोप या शक की सुई जो है वो उन पर टिका दी गई है, इसलिए वो गुस्से में हैं। और गुस्से का कारण यह है कि अगर ये साबित हो जाता है तो किरण चौधरी जी का कांग्रेस में कोई फ्यूचर नहीं है और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर मुफ्त में वो क्यों बदनाम हो। लेकिन किरण चौधरी से ज्यादा अगर कोई दोषी है तो वो हैं हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल। किरण चौधरी तो मजबूती से अपना पक्ष रख रही हैं और उन्होंने जो कहा है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत एजेंट विवेक बंसल की भूमिका पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों ये तो तय है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की नाक कटवाने का अगर कोई सबसे बड़ा अभी तक दोषी दिखाई दे रहा है तो वो विवेक बंसल हैं और उसके बाद वो आदमी है, वो विधायक है जिसने अपना वोट जानबूझकर कैंसिल करवाया। राज्यसभा चुनाव के समय के वोटिंग की परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो सारा माजरा समझ में आ जाएगा। यह नियम है कि पार्टी का विधायक वोट डालने के बाद अपने प्रभारी को वो वोट दिखाएगा, तभी ये वोट मान्य होगा। 31 के 31 कांग्रेस के विधायकों ने अपना वोट डाला, प्रभारी विवेक बंसल को दिखाया और ये भी सभी को पता है, तभी तो वोट मान्य हुए हैं। अब विवेक बंसल ने तो सारे वोट देखे थे। अब अगर सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने वोट डाला और उन्होंने अपना वोट विवेक बंसल को दिखाया तो उसी समय उनके तोते उड़ गए थे, क्योंकि वो ये कहते रह गए कि ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया। मतलब साफ था कुलदीप बिश्नोई माकन की जगह कार्तिक को अपना वोट डाल गए थे। अब किरण चौधरी पर क्यों संदेह जताया जा रहा है, तो वोट तो उन्होंने भी विवेक बंसल को ही दिखाया था। अब यहां ये देखने वाली बात है दोस्तों कि किरण चौधरी ने जब वोट डाला तो क्या वोट उन्होंने कैबिन के बाहर से ही विवेक बंसल को यूं करके दिखाया या विवेक बंसल के पास जाकर उनको अपना वोट दिखाया। बताते हैं कि दिग्विजय ने यह कहकर उसी समय हंगामा किया कि किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने अपना वोट केवल विवेक बंसल को यूं दिखाया, यानी कि दूसरों ने भी उसको देख लिया। हालांकि ये रीजन जो चुनाव करवा रहे हैं आर के नांदल जी, उन्होंने नहीं माना, तभी दोनों के वोट मान्य हुए। और इस हंगामे के बाद विवेक बंसल का माथा पूरी तरीके से खराब हो गया था, साफ दिख रहा था। लेकिन यह समझने वाली बात है दोस्तों कि किरण चौधरी ने और विधायक बीबी बत्रा ने कितनी दूर से अपने मत पत्थर विवेक बंसल को दिखाए और विवेक बंसल को वो दिखाई दिए भी या नहीं दिए, क्योंकि मेरी तरह उनको भी चश्मा लगा हुआ है। अब अगर सामने से कोई पर्ची पर लगा निशान मुझको दिखाएगा तो बहुत कम चांसेस है कि मुझे दूर से वो दिखाई दे। और क्या इन दोनों के अलावा भी कोई कांग्रेसी विधायक ऐसा है जिसने अपना वोट यूं करके बंसल को दिखाया हो? ये रिसर्च के विषय हैं दोस्तों और फुटेज में सब दिखा हुआ है। और विवेक बंसल की आंखें जांच कराने का विषय है कि कितनी दूर से वो पर्ची पर कुछ निशान लगा हुआ देख सकते हैं। आधिकारिक तौर पर तो कुछ साफ नहीं है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र के अनुसार अब बैलेट पेपर जारी होते हैं और वहां मौजूद ड्यूटी पर कर्मचारियों को यह पता होता है कि किस सीरियल नंबर का बैलेट पेपर किस विधायक को दिया गया। और आधिकारिक सूचनाएं तो नहीं है, लेकिन सूचनाएं तो बाहर आ जाती हैं दोस्तों किसी न किसी माध्यम से। यही वजह है कि कांग्रेस के गद्दार की पहचान के विषय में बातें हो रही हैं कि साबित हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका है या तिनकों में पूरी दाढ़ी चोरों की फंसी हुई है। कहने वाले तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता विवेक बंसल ने ही पैसे ले रखे हों रद्द वोट को देखने के बावजूद चुप रहने के। और हालांकि वो देख भी लेते तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वो
नया बैलेट पेपर तो मिला नहीं है, लेकिन पहचान हो जाती कि इस बंदे ने वहां पर फर्स्ट की जगह पे टिक लगाया है। फर्स्ट वरीयता, दूसरी वरीयता ऐसे लिखना था, लेकिन टिक लगाने वाले का नाम उसी समय हो जाता। अब नाम तो वो खुद भी अभी भी नहीं बता रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं, और अब वो उस विधायक का नाम जब तक बताएंगे नहीं या जब बता देंगे तो आप यकीन मानिए दोस्तों, कांग्रेस में ये जो घमासान है ये और मचेगा। और जैसे ही वोट रद्द करने वाले विधायक का नाम कंफर्म हो जाएगा, तय मानिए वो चाहे विधायक किरण चौधरी हो या कोई और हो, कांग्रेस में उसका फ्यूचर खत्म है। इसलिए बवाल मचा हुआ है। और जब तक सही शक की जो सुई है वो जिस भी विधायक पर मंडरा रही है या मंडराएगी, किरण चौधरी पर जैसे मंडरा रही हैं, तो वो प्रतिकार करेगा, गुस्से में आएगा। ये जायज है, क्योंकि करियर की सवाल है। अगर पॉलिटिक्स में रहना है और कांग्रेस में राजनीति करनी है तो ये साबित करना होगा कि वो कांग्रेस के प्रति लॉयल हैं। किरण चौधरी जी को मैंने मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पर भी, और उनके जो आधिकारिक रूप से जो काम देखते हैं उनसे भी मैंने पूछा है कि मुझे समय दिलवाएं किरण चौधरी से, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अगर उन्होंने समय दिया तो जरूर आप तक मैं उनका जो पक्ष है वो भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने अपना जो मैसेज कल डाला था उसमें वो कह रहे हैं कि उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से झूठी, बेतुकी और दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया जा रहा है। वो अपनी पार्टी के प्रतिबद्ध एक वफादार कांग्रेसी हैं और वो अपने वकीलों से परामर्श कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत एजेंट जिसे उन्होंने अपना मतपत्र दिखाया था सहित किसी भी अधिकारी को उद्धृत किए बिना इस तरह की निराधार अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। और वो जिम्मेदार मीडिया दोस्तों से भी अनुरोध करती हैं कैसे झूठे, अपशब्द और द्वेषपूर्ण प्रचार पर ध्यान न दें, जो स्पष्ट रूप से निहित स्वार्थों वाले व्यक्ति द्वारा किया गया है। वो अपनी जो पोस्ट है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ट्रिब्यून अखबार, अमर उजाला अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार और दैनिक भास्कर अखबार को भी टैग इसमें वो करती हैं। ये उनका पक्ष था दोस्तों। मैंने भी उनसे समय मांगा है। अगर मैडम किरण चौधरी जी मुझे मिलने का समय मतलब देंगी इस पूरे मामले पर, तो कुछ ऐसे सवालात हैं जो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उससे अपने आप तय हो जाएगा। क्योंकि निश्चित तौर पर किरण चौधरी जी इतने साल से कांग्रेस में हैं, मंत्री रही हैं, चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, सुरेंद्र सिंह की पत्नी हैं, 7 बार राज्यसभा चुनाव का वो अपने जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल कर चुकी हैं विधायक पद पर रहते हुए। तो उनको ऐसी गलती वो करेंगे ये संभव नहीं है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस में कोई एक गद्दार तो था कुलदीप बिश्नोई के अलावा, जिसने अपना वोट जानबूझकर रद्द करवाया है। उसने किस तरीके से करवाया है, विवेक बंसल को कैसे धोखा दिया है, या विवेक बंसल खुद उस धोखे में शामिल हैं, अब ये सारे जो जांच का विषय हैं कांग्रेस जांच करेगी। और राज दोस्तों, राजनीति में कोई राज नहीं होता है, जो राज है वो बाहर आएगा और कांग्रेस का जो दोषी है वो सबको पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि इस मामले में किरण चौधरी जी पर जो शक जताया जा रहा है, जो बातें फैलाई जा रही हैं, क्या वो वाजिब हैं, या किरण चौधरी की जगह कांग्रेस में किसी और ने यह काम किया है और बेवजह दोष उन पर मत्थमंड दिया गया है? आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तो मास्टरमाइंड नहीं है इस गेम के? क्योंकि राज्यसभा के खेल तो उनसे भी छिपे हुए नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों। आपको कौन इस मामले में दोषी लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। शुक्रिया, नमस्कार।